हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले कुछ की पॉइंट्स है, पहले उन पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स? पहला पॉइंट, ये की पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स is any matrix, then the matrix is said to be singular if the value of determinant equal to 0. क्या हुआ सिंगुलर मैट्रिक्स में? A is any, लेट हमने कर लिया, लेट A is any मैट्रिक्स, एंड अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें इस मैट्रिक्स की और वो 0 हो जाएगा, देन हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? एक एग्जांपल लें क्या? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6। अच्छा, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी? इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस 3 का 2 में 6, कितनी आ गई? 0। अगर हमारी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई मैट्रिक्स की, तो हम बोलेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ए मैट्रिक्स इज अ, हमने ए को ये लेट कर लिया, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, देन अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो हम बोल देते हैं कि मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। सेकंड, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। सेकंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? हमने लेट कर लिया कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ओके, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, एंड इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स is not equal to 0, then the given matrix is said to be non-singular matrix. क्लियर हुआ? अगेन बोले कि अगर कोई हमने लेट कर, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमारी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है, उसमें अगर डिटरमिनेंट, हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला हमने और वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3, कुछ भी ले लिया, यहाँ 5 ले लिया। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 5 में कितना आया? 5 माइनस 3 का 2 में किया, कितना आया? तो ओवरऑल कितना आया? विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हटा दें इसको। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्लियर हो गया। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती, नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम दी गई है, इसको देखते हैं क्या है। हमारी थ्योरम फर्स्ट में क्या लिखा हमने? द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। दैट इज, अगर ए बी का हम डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी आएगा। ये कह रहा इफ ए एंड बी आर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये तो हो गए। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, और अगर हम ये निकालें, ए बी निकालें और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, तो वो इंडिविजुअल इसके बराबर अगर आए। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर हमारे दो हमारी मैट्रिसेस हैं, तो क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, अगर हमारी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, तो उनके डिटरमिनेंट के इंडिविजुअल के
प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी अगर ए बी का मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट निकालें, ए का ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालें और बी का निकालें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इन दो आपस में बराबर। इसका भी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तब इसको कर लेंगे, ठीक है। हटा देते हैं इसको, फिलहाल इसको थ्योरम को जरूर याद रखिए कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करें और उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो उसके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। थ्योरम 2, सेकंड थ्योरम क्या कहना है, सेकंड थ्योरम में क्या बोला, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये बोल रहे हैं कि अगर a इंटू एडजॉइंट ए करे या एडजॉइंट a इंटू ए कर दें तो ये डिटरमिनेंट इंटू आई के बराबर, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये n ऑर्डर की है तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी ऑर्डर की होगी, n ऑर्डर की होगी। क्लियर है। तो ये थ्योरम इसको याद रखिएगा, इसका भी बहुत यूज़ है, अभी इसका यूज़ करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि वेरीफाई करो कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तीनों को बोलेगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन भी इसके करेंगे। फिलहाल अभी इसको थ्योरम को याद रखना है आपको कि ये थ्योरम का ये कैसे थ्योरम है क्या, ठीक है। अच्छा, ये दोनों थ्योरम क्लियर हो गई। ये दो पॉइंट, लास्ट पॉइंट है थ्योरम थर्ड में क्या बोला, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मीन्स क्या हो गया कि अगर हमारी ए कोई, ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालें और ये नॉट इक्वल टू जीरो हो, यही तो होता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये ए कोई मैट्रिक्स है और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला नॉट इक्वल टू जीरो, तब बोलेंगे कि ए हमारा तभी इन्वर्टिबल होगा। यानी इन्वर्टिबल होने के लिए हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यही कह रहा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा चलिए इसको देखते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं, ठीक है। थ्योरम थर्ड को देखते हैं थोड़ा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम थर्ड जो है इंपॉर्टेंट, हमने लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर सेम, सेम ऑर्डर के दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं एंड सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर याद हो आप लोगों को, ये हमने पढ़ा था, मैट्रिसेस में ही पढ़ा था, ठीक है, कि अगर ये दो मैट्रिसेस हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं और ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, तो हम लोग बोलते थे कि बी ए का इन्वर्स होगा और ए बी का इन्वर्स होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से काम करते हैं, एक ले लेते हैं कोई भी। नाउ हमने यहाँ से ले लिया ए बी इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ से इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, अगर दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा और इधर इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका डिटरमिनेंट अगर ध्यान से देखिए, ए बी का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, ए बी का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट होता है। तो क्या हम इसको ये ले सकते हैं क्या, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अच्छा आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए हमेशा कितनी आती है, 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 1। अब बताइए इसमें अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर मान लेते हैं अगर ए जीरो हो गया, किसी केस में जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो इक्वल टू 1 है, तो पूरी मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी, नहीं।
तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या निकला कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर हुआ कि अगर यहाँ से ए 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 1, ये तो मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी भाई। तो इसलिए हम बोल देंगे कि ए कैन नॉट बी 0, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी 0 नहीं हो सकता, यानी सिंगुलर नहीं होगा, यानी ये नॉन सिंगुलर होगा। ये कह रहे थे कि इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता है। तो ये बात क्लियर यहाँ से हुई आपको, ठीक है। चलिए हटा देंगे इसको। अच्छा, इसकी थ्योरम इसको लेते हैं, इस थ्योरम को। थ्योरम जो 2 लिखी है इसमें क्या लिखा हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, ये थ्योरम है जो सेकंड थ्योरम है। अगर इस थ्योरम में डिटर्मिनेंट, इसका बहुत यूज़ है, इस थ्योरम का भी। देखिए इस थ्योरम का भी हमने यूज़ किया अभी, अब इसका भी यूज़ करने जा रहे हैं। अगर इसमें अब इन्वर्स निकलेगा, एक्चुअल जो इन्वर्स निकलेगा अब निकलेंगे यहाँ से, अब इन्वर्स निकालने जा रहे हैं हम इसका। अगर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो सब में, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटू इसको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, और क्या लिखा, एडजॉइंट ए आ जाएगा, इक्वल टू इसमें कर दीजिए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, यही है, इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, हमने क्या किया, ये इस थ्योरम का यूज़ किया और क्या कर दिया, इस डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया पूरी सब जगह पे। तो इसमें तो 1 अपॉन में आ गया, इसमें भी 1 अपॉन में आ गया, यहाँ करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा। अच्छा, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या था कि ए बी, हमने क्या देखा था, यहाँ लिख देते हैं, यही लिख दे रहे, चलिए। ए बी इक्वल टू बी ए अगर इक्वल टू आई है तो हम लोग बोलते हैं कि बी जो है ए का इनवर्स है, यानी कि इसको लिख देते थे कि बी इक्वल टू ए इनवर्स, करेक्ट। ये अगर आई प्रोडक्ट निकाला और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो हम लोग बोलते थे कि बी ए का इनवर्स और ए बी का इनवर्स, ये भी बोलते थे, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर इसको बी मान लें, इस पूरे को बी मान लें, देखो ये दोनों में सेम तो है, तो वही तो आ गया। ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यही फॉर्म तो आ रही है। तो ये क्या हो गया, यानी कि जो बी इक्वल टू आया, बी इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स, तभी तो आएगा। इसमें क्या होता था, अगर ये इनवर्स तभी तो आता ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो ये क्या हो गया, ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही हमें निकालना था, जो जिसके लिए हम कर रहे थे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये की पॉइंट थे, ये आना जरूरी है। इनकी हेल्प से देखिए हमने क्या निकाला, इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हटा दें इसको। देखिए ये प्रूफ अगर याद रहता तो ठीक है, नहीं याद रहता तब भी कोई बात नहीं, बट ये याद रहना जरूरी कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, फिर इसको लिखेंगे भी हम। ठीक है, तो इनवर्स जो निकालने जा रहे थे वो इनवर्स निकल के क्या आया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये निकला। इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये निकला। इसमें क्या डिटर्मिनेंट ए 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, ये पहले भी हमने देखा था। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक आधे इसके क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इनवर्स निकालने के क्वेश्चन करते हैं, एक 2/2 का कर लेते हैं और एक 3/3 का करते हैं। इसको हटाते हैं फिर, ये तो आपको पता चल गया, इसको साइड में लिख दें कि ए इनवर्स इक्वल टू आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू
एडजॉइंट ए, ठीक है, ये रख दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक 2x2 का आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई 2x2 का एक क्वेश्चन 6 है, 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2x2 का दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 ही है। क्या दिया गया, a इक्वल -1 5 एंड -3 2 हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स, ये हमें निकालना ठीक है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले यही चेक करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ए। क्यों, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -2 माइनस इसका इसमें किया तो माइनस का 15, करेक्ट है, 15 ही तो आएगा माइनस का, ये प्लस का 15 और माइनस का यानी कितना आ गया 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अब इन्वर्स पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाता तो हम बोल देते कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले क्लियर हो गया। अब हमें निकालना एडजॉइंट ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए अगर आप लोग को अभी याद हो, एडजॉइंट ए क्या होता था, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग अभी जस्ट निकाले थे इसके पहले में ही। तो एडजॉइंट अगर ए कोई मैट्रिक्स थी तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यही होता था। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज, राइट। अच्छा, कोफैक्टर्स से क्या क्या आएंगे, इसके कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे, A11 A12 A1 A21 एंड A222, कैपिटल है ना, A22, यही तो आएगा। ये क्या आएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, यही आएगा। अब इनकी वैल्यू निकालना हमें कुल मिला करके, ये क्या आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, यही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं A11, कोफैक्टर्स निकालते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे ना कोफैक्टर्स सबसे पहले निकालते हैं A11 निकालने के लिए आप लोग को याद है कैसे निकालते थे, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, Aij इक्वल टू -1 + j इंटू Mij, और Mij क्या है, माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ द डिटरमिनेंट। और ये निकालना ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 की पावर i + j 1 + 1 इंटू M11, यही तो आएगा। एक में लिख रहे हैं, बाकी में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनर, ठीक है, एक में लिखे दे रहे हैं, जिसको पहले नहीं पढ़ा उसको भी समझ में आ जाए। तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ गया, ओ M11 जब माइनर निकालते थे तो जहाँ पे लाई करता था हमारा एलिमेंट, उसकी रो और उसके कॉलम को डिलीट करते थे, क्या बचा 2, तो कुल मिला के आ गया 2, ठीक है। अच्छा, जब A12 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 क्या है, ऑड है, -1 की पावर ऑड करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये डायरेक्ट करेंगे अब। और M11 का ऐसे निकलेगा, M11 तो ये निकला है 1 2 यानी इसका कोफैक्टर निकालना, ये डिलीट, क्या बचेगा, ये गया -3, कितना आ गया 3। अब क्या निकाल लें, A21 कितना आएगा, इसका कोफैक्टर, यही तो है, ये क्या -1 की पावर 2 + 1 3, -1 की पावर ऑड, माइनस आएगा, और जब ये लेंगे तो क्या आएगा, ये डिलीट, क्या बचा 5, कितना आ गया -5। और क्या बचा A22 कैसे निकलेगा, ये भाई इसका हमने निकालेंगे कोफैक्टर। अच्छा, 2 2 4 हुआ, पॉजिटिव आएगा, और ये डिलीट -1, तो कुल मिला के आ गया -1। तो क्या कोफैक्टर्स निकला है, इसकी हेल्प से हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकली, कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू निकली हमारी, सारे एलिमेंट रख दीजिए, 2 3 -5 एंड -1, ठीक है। ये हमारे निकला है
कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए चाहिए हमको एडजॉइंट ए, तो अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। इधर वाले हटा दें एलिमेंट्स, ये तो निकाल ही लिया हमने, इसकी वैल्यू अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास मिल गए, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ से निकाल लिया हमने एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या हुआ, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ये होता था, कर दिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या है इसका, ये आ गया ए एडजॉइंट। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता है। अच्छा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1.13 और हमारा एडजॉइंट ए निकला 2 - 5 3 एंड -1। तो ए इनवर्स निकल आया। इसका आंसर चेक कर लें क्या, टू -5 3 -1 एंड 1/13। ठीक है, तो ये वाला आंसर ठीक है भाई। ठीक है, तो इनवर्स निकालना आ गया आप लोग को 2/2 का। इजी है, थोड़ा सा लंबा है बट इजी है। ठीक है, करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि ठीक है। 3/3 का निकालना है, चलिए एक 3/3 का निकाल लेते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं यहाँ पे। ये क्या था, ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, एक 3/3 का ले लेते हैं भाई। और उसका इन्वर्स निकालते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपका क्या दिया गया, ए इक्वल टू 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 एंड 4, ये दिया गया। और हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। ए एडजॉइंट निकालते ऐसे निकालते हैं और कोफैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। हमने हटाया नहीं, इसको लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या फाइंड करते थे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड डिटरमिनेंट ए, क्या आएगा, 1 लिया इसमें, इसको लेके एक्सपेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, रो 1 को 1, ये गया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 16 - 9 माइनस का 3, ये माइनस आएगा, ये गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4, जब ये लेंगे तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस, इसका इसमें -3 और प्लस का 3, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 3 - 4, कितना आ गया, ये बचा 7 और ये कितना हुआ -3 और ये कितना बचा -1 और भी -3, कितना आ गया +1। ठीक है, कुल मिलाकर के डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ गई, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो एक कंफर्म हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, निकलेगा कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बताया इसने कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इन्वर्स निकालने के एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलेगी, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर सबसे पहले A11 आएगा। ठीक है, जैसे अभी 2/2 में किया था, सेम इसमें भी आएगा। जब निकालेंगे क्या आएगा, -1 की पावर i + j 1 + 1 इंटू M11 माइनर, यही आता था ना, -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ गया। और 1 का जब निकालते थे ये इसका कोफैक्टर, तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो कितना आया, इसका जब मल्टीप्लिकेशन इसमें किया कितना आया 16 और माइनस का 9, तो कितना आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ से A12 यहाँ से लिखते हैं, A12 निकालते हैं,
A12 निकालेंगे तो -1 की पावर i प्लस जे करेंगे, ये ऑड है, -1 की पावर ऑड आएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट करेंगे, इसका जब माइनर निकालते हैं तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 में, इसका इसमें 3 में, तो 4 - 3 कितना आ गया, ये 1 बचा बाहर, -1 तो -1। A13 निकाल लेते हैं, 13 -1 की पावर इवन पॉजिटिव आएगा, जब 13 करेंगे ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें, तो 3 - 4 = -1। ठीक है, अब क्या निकालें, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका कोफैक्टर, तो ये अच्छा पॉजिटिव की निगेटिव, -1 की पावर 3 निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, 3 का 4 में 12, ये 9, तो हो गया 12 - 9 कितना बचा, 3, और बाहर माइनस लगा, -3। A22 निकाल लेते हैं, 2 to 4 -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला 2 है, इसका कोफैक्टर, ये डिलीट, 1 का 4 में, 1 का 3 में, तो 4 - 3 = क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या बचा, A23 कितना आएगा, 23 ऑड आया, -1 की पावर ऑड, माइनस आ जाएगा, 23 ये वाला सेकेंड और थर्ड कॉलम, ये वाला यही एलिमेंट है, ये डिलीट, इसका इसमें 3 1 3 और 1 3 0। ठीक है, तो कुल मिला के ये 0 आ गया। A31 निकाल लिया, A31 कितना आएगा, ये वाला, अच्छा 31 क्या है, 4, 3 1 4, -1 की पावर इवन पॉजिटिव, ये डिलीट किया, तो इसका माइनर क्या आएगा, ये तो आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 9 -4 का 3 में 12, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ निकाल लेते हैं, A32 5 -1 की पावर ऑड, माइनस आ जाएगा, 32 ये वाला इसका कोफैक्टर, ये डिलीट, 1 का 3 में, 1 का 3 में, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब बचा A33 6 -1 की पावर इवन पॉजिटिव, इसका कोफैक्टर निकालें, ये डिलीट, 4 3 = 1। क्या सारे कोफैक्टर्स निकल आए हमारे, इसकी हेल्प से क्या हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आई क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकल आई, सारे एलिमेंट रख देते हैं, A11 7 -1 2 1 क्या, -3 2 2 1 2 3 0 3 1 0 3 1 3 -3 3 2 0 एंड 3 3 1, ये हमारी निकल आई कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हटा दें इसको, निकाल लेते हैं, मैच कर लेंगे इसका जो है एडजॉइंट ए क्या आया, एडजॉइंट ए कितना निकाले, कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ए = ट्रांसपोज ऑफ, ये आप लोगों को याद हो चुका होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो 7 -1 सेकेंड रो 1 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो -3 0 एंड 1। ठीक है, एडजॉइंट ए ये देख ले, चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 -3 7 3 3 और -1 1 -1 के बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या निकालना बच गया हमें, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी 1 आई थी, राइट, 1 आई थी ना, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, हाँ ठीक 1 ही आई थी ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 वैल्यू रख दिया, और इसकी वैल्यू मालूम है, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 एंड 1। 1/1 का अगर मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करेंगे तो कोई चेंज आएगा, सेम यही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आंसर आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
तो यही तो मिलेगा, 1/1 का करेंगे हर एलिमेंट में सेम एलिमेंट, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इनवर्स आपका निकल आया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए कुछ की पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, कुछ थ्योरम्स पढ़ी इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने एक 2/2 का एग्जाम्पल लिया और एक 3/3 का लिया। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए, थैंक यू।